औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आपको अच्छी तरह याद होगा क्योंकि आप हमारे रेगुलर जो है वो नाजरीन हैं। हमने पहले दिन से एक बात बताई थी जब ये पीडीएम की हुकूमत आई थी, क्योंकि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था। इस इत्तेहाद को पहले दिन से ही जो है इस कौम ने कबूल नहीं किया, तो जाहिर है हम भी इसी कौम का एक हिस्सा हैं। हमने पहले दिन से इस बात को आपको अजबर कराने की कोशिश की थी कि एक दिन ऐसा आएगा, आप ये देखेंगे कि गैर फितरी इत्तेहाद जो है बिखर जाएगा, और वो वक्त आ गया है। उस वक्त शायद कुछ हमारे दोस्तों ने हमें फ़ोन करके एतराज़ात भी किए कि ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, आप इसको भानमती का कुनबा क्यों कहते हैं, ये भी गलत अल्फाज हैं। फिर आप इसको मिक्स अचार की हांडी क्यों कहते हैं, ये भी गलत है। फिर आप ये कहते हैं कि ना इत्तफाक़ा टब्बर जो है चौराहे पर इसका इत्तफाक़ हो जाएगा, ये भी गलत है। सारी चीज़ें उस वक्त उन दोस्तों को हमारी चीज़ें गलत नज़र आती थीं, लेकिन वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता चल कर ये साबित किया। क्योंकि देखें, जो भी गैर फितरी चीज़ होती है जब उसका मिलाप होता है तो उसने आखिर जुदा ही होना होता है। ये मुमकिन ही नहीं था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी तरह इकट्ठे रह सकते। इनके अपने अपने सियासी मुफादात थे, क्योंकि इस मुल्क में अरसा दराज से दो पार्टी सिस्टम था और जो है वारियाँ लगी हुई थी कि इस दफ़ा मैं तो अगली दफ़ा तू, अगली दफ़ा तू तो उससे अगली दफ़ा मैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फील्ड में आई, सियासत की मैदान में आई, तो इनके पेट में दर्द कौलंज उठना शुरू हो गया। यानी कि जो भी इन्होंने मूलियाँ ठिप्पर खाई थी, इनके दर्द उठना शुरू हो गया और इन्हों दे टिड्डे पीड़ पै गई, और उससे जो है ये सख्त नाला और परेशान होना शुरू हो गए। गो के इन्होंने 3.5 साल गुजारे, लेकिन ये अपनी साजिशों में लगे रहे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने जो है उस हुकूमत को जो है इमरान खान की मिलाप करा के इन्होंने गिरा दिया, और सारे यकनुकाती एजेंडे पर इकट्ठे हो गए कि अगर इत्तेहाद है तो इमरान खान के ख़िलाफ़ है। बड़े ज़ोर शोर से आए थे स्पीड पाकिस्तान बन के सारे मामलात होंगे, मगर मामलात आप ये देख लें कि लाहौर में बारिश हुई है, वो ही इनसे कंट्रोल नहीं होती, जो कि इनका सूबाई दारुल हुकूमत है। अब मज़े की बात यह है, जो अहम तरीन ख़बर हम आपको यहाँ देने जा रहे हैं, अब ये देने जा रहे हैं कि ये हुक्मरानी के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए, जो लाहौर नून लीग का गढ़ था, जहाँ से वो 30-35 साल से हुक्मरानी करते रहे और उसको किसी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये लाहौर को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके अपने मफादात हैं। बड़े बाबूजी दुबई आए थे, वो बड़े चालाक इंसान हैं, क्योंकि जब भी वो पाकिस्तान का सफ़र करते हैं, वल्लाह आलम यहाँ की फ़िज़ाओं में क्या ऐसे मामलात हैं, उनके प्ले टेस्ट जो है डाउन होना शुरू हो जाते हैं। वो सऊदी अरब चले जाते हैं, वो दुबई चले जाते हैं, वो दीगर ममालिक में फिर लेते हैं, लेकिन जैसे ही जहाज़ का रुख इधर होता है तो उनकी तबीयत जो है वो नासाज होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से उन्होंने दुबई मेला सजाया था, वहाँ सारा कुछ देखा, सब कुछ रीड किया, सबके फेस देखे, हर चीज़ देखी, सियासत देखी, लेकिन शायद उन्होंने सोचा कि अभी फ़िज़ा जो है उनकी मवाफ़क़त में नहीं है। और सबसे पहली बात तो ये है कि अब वो मेरे ख्याल वापस पाकिस्तान तो मुश्किल ही आएंगे, क्योंकि हम ये पहले दिन से कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि आएंगे, हमने भी कहा कि आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त नवाज शरीफ की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहते हैं मैं मईशत को बेहतर करूँगा, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनूँगा। लेकिन जब उन्होंने देखा दुबई में बैठ के ये दाल नहीं गल रही, तो उन्होंने ये शर्त रख दी है कि हम लाहौर भी छोड़ देते हैं, लेकिन मरकज़ में जो है मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनाया जाए। अब चूँकि वहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी भी इस वक्त मैदान में उतर चुकी है, जरदारी भी हैं, उन्होंने ख़ुद को भी पेश किया है, बिलावल भी हैं। उधर से जो है अब अगर मरीम नवाज़ वज़ीर आज़म बनती हैं तो हमज़ा शहबाज भी आउट हो जाते हैं, शहबाज शरीफ भी आउट हो जाते हैं। मगर बाबूजी की अब साइंस देखें कि उन्होंने कहा कि हम लाहौर को भी छोड़ देंगे, आप पंजाब भी ले लें, जिसको मर्ज़ी दें, इस्तेहकाम पाकिस्तान को दें, और भी दीगर जो इत्तेहादी हैं उन्हें दें, जैसे दें, लेकिन हमें मरकज़ में जो है वो हुकूमत चाहिए, और मैं बेटी अपनी वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे, 3 दफ़ा आगे ये वज़ीर आज़म रहेगी, फिर आगे आ जाएंगे, फिर हमज़ा आ जाएगा। मतलब ये बादशाह जो है इसी ख़ानदान में चलती जाएगी। हमने आपको पीछे भी लोगों बताया था कि जरदारी जो हैं वो वापस आ गए हैं, जिसकी वजह से उसी वक्त नविश्ता दीवार पढ़ लिया गया था कि अब हालात ख़राब हैं।
गो बात यहाँ पर ठहरी कि अब ये जो हैं वापस नहीं आने लगे, नवाज शरीफ नहीं आने लगे, और वहाँ से जो है इस वक्त फूट जो है पीडीएम में वो इंतहा को पहुँच चुकी है। यहाँ से अभी जो सोशल मीडिया पे जो हालात चल रहे हैं, जो सारी रिपोर्ट्स चल रही हैं, क्यों तो वो तो जेन्युइन है, ना वहाँ पर कोई केबल ऑपरेटर है, ना और कोई है, ना किसी को देकर रेटिंग बढ़ाई जाती है। वहाँ तो जो देखता है, वो सुनता है, वो जेन्युइन है, वो सामने आता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इमरान खान की रिपोर्ट जो है वो 90 अबव जा रही हैं, 90% से अबव जा रही हैं। यानी कि अवाम ने ये तय कर लिया है कि चाहे इमरान खान गिरफ़्तार हो, जेल में हो, बाहर हो या अंदर हो, जो भी हो, इलेक्शन में वोट देना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मुख्तदर हल्के भी इस लिहाज से कुछ परेशान नज़र आते हैं कि सारा कुछ पीडीएम वाले कर रहे हैं, लेकिन अवाम का दिल जो है वो जीत नहीं पा रहे हैं, और इनका जो है वो सांस रुका हुआ है। इस वजह से शायद अब आने वाले दिनों में ये खबरें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी कि पीडीएम के हाथ सर पे से भी जो है हाथ उठा लिया गया है, और अब ये खुद ही लड़ेंगे, क्योंकि अब इनकी हुकूमत जो है जाने का दिन है। हमने पहले भी आपको बताया था, ये चिराग सहरी की तरह फड़फड़ा रहे हैं। पिछले व्लॉग में हमने बताया था कि 4 तारीख जो है इंतहाई अहम है, 4 जुलाई को जब कप्तान ने पेशी के लिए आना है। अब इंतहाई ज़राए ने ये बताया है कि मुय्यन तौर पर पीडीएम ये चाहती है कि किसी न किसी सूरत से जो है इमरान खान का और अवाम का राब्ता ख़त्म हो जाए। पहले इन्होंने बड़ी कोशिश की कि जितना भी मीडिया है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पे से जो है इमरान खान को हटा दिया जाए, लेकिन कमाल हैरानगी है, जो इनकी मर्ज़ी के इंटरव्यूज़ हों उस पर चाहे इमरान खान का नाम आए, वज़ीर दिफा कहें, चेयरमैन पीटीआई, क्या कौम इतनी गूफ है, क्या इतनी पागल है, क्या इतनी अंधी है, क्या बहरी है कि उसको ये नहीं पता कि चेयरमैन पीटीआई कौन है। ये कहते हैं कि बस नाम नहीं लेना इमरान खान का, मगर हर जुमला, हर दूसरा जुमला, हर दूसरा सांस जो है वो तस्बीह की तरह अगर गर्दानता है तो चेयरमैन पीटीआई। अवाम को अच्छी तरह पता है कि चेयरमैन पीटीआई कौन है, क्रिकेटर कौन है, तहरीक इंसाफ का बानी कौन है। ये सारे जितने भी अल्फाजात इस्तेमाल करते हैं ये सारे इमरान खान ही की तरफ जाते हैं। बहुत रोका लेकिन नाकाम हो गए, क्योंकि वो ये इधर से तकरीर करते हैं, इनकी इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो सोशल मीडिया पर ख़िताब करते हैं यूट्यूब पर, और इनकी सोशल मीडिया पे जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा भी आप करें 50,000 होती है तो वहाँ पर 8-10 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख इस हिसाब से होती है। इससे भी ये परेशान हैं, और अब ये बाकायदा तौर पर ये मनसूबाबंदी बना रही है पीडीएम मुबैना तौर पर कि 4 तारीख को जब इमरान खान आएँ तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए, ताकि अवाम का और उनका सिलसिला जो है कट ऑफ हो जाए और उनके पैगामात अवाम तक ना पहुँच सके। लेकिन देखें, वो भी कप्तान है, वो भी अपने तुरप के पत्ते जो है ना अपने हाथ में रखता है, और वो टाइम टू टाइम सही तरह खेलना जानता है। उसने इन सब को जो है बिल्कुल फ्लॉप कर दिया है, इन्हें फेल कर दिया है, इनकी सियासत को जो है बिल्कुल ही दागदार करके इन्हें आउट कर दिया है। लेट्स से कि ये 4 तारीख उसे गिरफ़्तार भी कर लेते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि जो कल ईद के पहले दिन जो मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों में बहुत ख़ास और अहम तरीन लोग भी इमरान खान से मिले थे, और इमरान खान ने बज़ाते ख़ुद अपने ऑडियोज़ और वीडियोज़ के जो मामलात हैं वो उनके हैंड ओवर कर दिए हैं मुख्तलिफ़ लोगों के, जो कि उनके बाएतमाद लोग हैं। अगर ये उन्हें गिरफ़्तार कर लेते हैं, गिरफ़्तार हो जाती है, पीडीएम की हुकूमत आती है, वो इस्लामाबाद में आते हैं और गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो उसके बाद आप ये ना सोचें कि उसका राब्ता ख़त्म हो जाएगा। उसके जो पैगामात हैं वो गाहे बगाहे चलना शुरू हो जाएंगे, वो भी आपके एक सिर दर्द है। ये जून और जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है, अगस्त में जो है हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, आइनी और कानूनी तौर पर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद शायद आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं रहेगा। उस वक्त तराजू में सारे जो हैं एक किस्म से इस लिहाज से आप ये देख लें कि ये बराबर होंगे, और फिर आप क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे, फिर आप कैसे चलेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे। आप गिरफ़्तार करें या जो मर्ज़ी करें, उसके पैगामात, उसके मैसेजेस, उसकी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज हो चुकी हैं, वो दे के आ चुका है। आप उसे गिरफ़्तार करें, पाबंद सलासल करें, सलाखों के पीछे रखें, अवाम से रब्ता तोड़ें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन अब वो अवाम के दिलों पर राज करता है। उसका जो है अवाम के दिलों से उसे निकालना मुश्किल है। उसने अपनी स्ट्रेटजी अपना ली है, पैगामात भी आएंगे, मैसेजेस भी आएंगे, तकरीर भी आएंगी, सब कुछ आएंगी, और काया जो है पलट जाएगी। और इस तरह हम ये देख रहे हैं कि कप्तान की एक दफ़ा फिर जो है सिंध बात की तरह वापसी हो रही है,
और वो डट कर मुकाबला करेगा। ये लोग जो है इस वक्त नाइत्तफाका टब्बर साबित हो चुका है, ये भानुमती का कुनबा साबित हो चुका है, ये मिक्स अचार का जो है वो साबित हो चुका है, और इनकी इत्तफाक की जो नाइत्तफाका टब्बर था उसकी हांडी जो है वो बेइत्तफाकी वो चौराहे में फूट चुकी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का गैर फितरी इत्तेहाद था, फजल रहमान और पीपल्स पार्टी का गैर फितरी इत्तेहाद था, क्योंकि यही जरदारी जो है फजल रहमान के खिलाफ बयान देते रहे हैं, और यही जरदारी और शहबाज शरीफ जो हैं एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि हम पैसे जो हैं इनके पेटों में हाथ डाल के चीर फाड़ के निकालेंगे, इन्हें सड़कों पर घसीटेंगे, ऐसे ऐसे बयान दिए हैं। मगर फिर वक्त के साथ साथ इन्होंने अपनी स्किन बचानी थी, अब इन्होंने अपने मुकदमात माफ़ कराने थे, इन्होंने नैब से आज़ादी लेनी थी, सारा कुछ करना था। इस वजह से ये हुकूमत में और सारा कुछ माफ़ करा लिया। ये भी ख्वाबों की दुनिया की एक मिसाल होगी कि इन्होंने माफ़ करा लिया, लेकिन जैसे ही कप्तान वापस आएगा, क्योंकि कप्तान कहता है कि उसने कोई मुकदमात वापस नहीं हुए, तो कानून यहाँ तो अब वो आप कह लें कि नाक की मोम की तरह है, उसे यूं करके ऐसे चेंज कर लेते हैं। कानून इनके घर की लौंडी है, सब कुछ है, आइन और कानून जो है तब्दील हो जाएगा, ये मुकदमात दोबारा से खुलना शुरू हो जाएंगे, और उस वक्त पीडीएम को पता भी नहीं चलेगा कि उनको किस तरफ से कौन सी और कहाँ से पड़ रही है। वो इसी तरह जो है नाकामी की सूरत में चलते चलेंगे, और पीटीआई जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। ये जितने मर्जी मामलात कर लें, ये अभी तक अवाम के दिलों में अपनी जगह पैदा नहीं कर सके। ये अहम तरीन न्यूज़ थी जो हमने आपको देनी थी। आज ईद के दूसरे दिन की जो एक्टिविटीज़ थी, लुब्बे लुबाब ये ठहरा कि मियाँ साहब जो है वतन वापस आना उनका बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इमरान खान की वापसी हो रही है, पीडीएम का कुनबा जो है इसका वाइंड अप हो चुका है, इसके खिलाफ उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसका गेम ओवर हो चुका है, ये फतेहाफत हो चुकी है, इसका सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है। आने वाले वक्त में आप देख लेंगे, बस हुकूमत ख़त्म होने की देर है, आपको पता चल जाएगा कि वोट की पावर क्या होती है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।